चलो दोस्तों, प्रारंभ करते हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए देखते हैं, प्रश्न दिया हुआ है उत्तर प्रदेश का पूर्व नाम क्या था। यहाँ पर पूर्व नाम की बात की जा रही है, तो याद रहे उत्तर प्रदेश का पूर्व नाम संयुक्त प्रांत था। संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत को इंग्लिश में यूनाइटेड प्रोविंस भी कहा जाता था। यूनाइटेड प्रोविंस। अब बात आती है कि इसका नाम संयुक्त प्रांत कब पड़ा, तो याद रहे कि जो एक्ट आया था, अधिनियम एक्ट 1935 के तहत 1935 इसके तहत जो उत्तर प्रदेश है इसका नाम संयुक्त प्रांत या यूनाइटेड प्रोविंस रखा गया, जबकि इसके पहले इसे अवध प्रदेश कहा जाता था। अवध प्रदेश बोला जाता था। तो याद रहे कि उत्तर प्रदेश का पूर्व नाम क्या है, संयुक्त प्रांत या यूनाइटेड प्रोविंस है। आइए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश दिवस की बात की जा रही है। देखो, हर एक का कोई ना कोई तिथि निर्धारित की जाती है जिसके तहत उसका मतलब दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो एक हिसाब से इसे हम जन्मदिन के बारे में भी बोल सकते हैं कि ये जन्मदिन के बारे में बोल रहा है। कह रहा है उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रहे 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। क्या कारण है? इसका कारण है कि 24 जनवरी 1950 को 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदल करके उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। याद रहेगा। तो यहाँ पहला क्या है, पूर्व नाम क्या है, तो संयुक्त प्रांत है। संयुक्त प्रांत नाम है और इसी को 24 जनवरी 1950 को बदल करके उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है उत्तर प्रदेश में कुल कितने संभाग हैं। याद है, संभाग को हम मंडल भी कहते हैं, या हालांकि आप लोगों को मंडल पता होगा लेकिन शब्द आ गया है संभाग, इस बदौलत लेके आया हूं। तो कितने हैं, वो 18 हैं। उत्तर प्रदेश में कुल 18 संभाग हैं। आइए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है। कई बार प्रश्न पूछा गया है, इसलिए मुझे लगा सही है, ले आया। उत्तर प्रदेश में जो पूर्व से पश्चिम की लंबाई की बात करता है तो ये 650 किलोमीटर की है। ये है पूर्व, ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, पूर्व से पश्चिम की लंबाई इतनी हो गई। अब यहीं पर बात कर दें, अगर हम उत्तर से दक्षिण यानी नॉर्थ टू साउथ की बात कर दें तो याद रहे ये 240 किलोमीटर होगी। यहीं पर अगर हम कह दें इसकी कुल क्षेत्रफल, मतलब कुल कितना क्षेत्रफल है, तो इसका कुल क्षेत्रफल 2,40,928 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 2,40,928 किलोमीटर है। प्रश्न कह रहा है उत्तर प्रदेश में विधान परिषदों की कुल संख्या कितनी है। तो याद रहे उत्तर प्रदेश में जब हम विधान परिषद की बात करते हैं तो उसकी संख्या 100 हो जाती है। कैसे? 99 कुल सदस्य हैं, जबकि एक सदस्य एंग्लो इंडियन भरा जाता है या फिर एंग्लो इंडियन को नियुक्त किया जाता है। एंग्लो इंडियन को नियुक्त किया जाता है। याद रहे इसको नियुक्त राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। जिस तरह से हम देखते हैं कि संसद में राष्ट्रपति करता है, उसी तरह से राज्यपाल यहाँ पर इसकी नियुक्ति करता है आर्टिकल 333 के तहत। अब बात करते हैं, यहाँ विधान परिषद हो गया। अब मान लो कि प्रश्न बदल जाए, विधान परिषद की बजाय विधानसभा आ जाए, तो याद रहे कि वर्तमान में कुल विधानसभा सदस्यों की संख्या 404 है। वही चीज यहाँ पर भी है कि 403 प्लस एक क्या है, एंग्लो इंडियन है या आंग्ल भारतीय है। इसे भी राज्यपाल नियुक्त करता है आर्टिकल 333 के तहत। अगला प्रश्न कह रहा है उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी है। लोकसभा और राज्यसभा दो है, तो याद रहे जो उत्तर प्रदेश की बात करता है कि राज्यसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, तो 31 हो जाती है। राज्यसभा की कुल संख्या 31 है, जबकि लोकसभा की बात करें तो याद रखना लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 80 है। अगला प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है उत्तर प्रदेश में कुल तहसीलों की संख्या कितनी है। तो याद रखना उत्तर प्रदेश में कुल तहसीलों की संख्या 350 है। कुल जो तहसीलें हैं पूरे यूपी में 350 हैं। ये 75 जिलों में पाई जाती हैं, अर्थात 75 जिलों में तहसीलों की संख्या 350 है। अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में
कुल नगर निकाय, जिसे हम नगर निगम भी बोलते हैं, कुल कितने नगर निकाय या नगर निगम है? तो याद रखना कुल नगर निकाय या नगर निगम की संख्या 17 है। अगला है प्रश्न कह रहा है उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या कितनी है? यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या के बारे में पूछा जा रहा है। तो याद रहे जब हम भारत के बारे में बात करते हैं तो भारत में, पूरे भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 87 है। इनमें से जो 60 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं ये यूपी से होकर गुजरते हैं। भारत में अगर हम इसकी क्षेत्रफल या लंबाई के बारे में बात करते हैं तो 1,15,435 किलोमीटर है। ये भारत के परिप्रेक्ष्य में। जब हम यूपी के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो 12,245 किलोमीटर है। तो यहाँ पर एक चीज देखो, कह रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या के बारे में बात की जा रही है। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में जो कुल संख्या राष्ट्रीय राजमार्ग की है वो 60 है। कितने में? भारत में कुल कितने? 87, यानी 87 में 60 केवल उत्तर प्रदेश से होकर गुजरते हैं। अगर हम क्षेत्रफल की बात करें या फिर लंबाई की बात करें तो भारत भर में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 1,15,435 किलोमीटर है। वहीं जब हम यूपी के बारे में बात करते हैं तो 12,245 किलोमीटर है। अब बात करते हैं इनमें जो सबसे लंबा है राष्ट्रीय राजमार्ग, तो इनमें सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है नेशनल हाईवे 19, NH-19। ये क्या क्यों है? क्योंकि ये गाजियाबाद को या फिर गाजीपुर को बिहार के पटना से जोड़ता है। गाजीपुर को बिहार के पटना से जोड़ता है। इस बदौलत ये सबसे लंबा, पहली बात तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन? नेशनल हाईवे 19 है। आइए अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो पलाश। पलाश उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। अगला प्रश्न कह रहा है उत्तर प्रदेश में नलकूप द्वारा सिंचित क्षेत्रफल कितना है? ठीक, जो खेतों को सिंचा जाता है नलकूप द्वारा वो कितना है? तो लगभग 75%, लगभग 75% बोल सकते हैं, क्योंकि जो एग्जैक्ट रेशियो निकला है वो है 74.9%। 74.9%, इसलिए हम कह सकते हैं 75%। तो अगर ये डिजिट याद ना रहे तो सिर्फ इतना याद रखना कि नलकूप द्वारा सिंचित क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश का 75% है। अगला है कि उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र कितना है? यहाँ पर वन क्षेत्र की बात की जा रही है। तो याद रहे वन क्षेत्र 14,817.89 वर्ग किलोमीटर है। याद रहेगा 14,817.89 वर्ग किलोमीटर। ये उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 6.15% है। उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 6.15% है, जबकि क्षेत्रफल की बात की जाए तो 14,817.89 किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर है। अगला टॉपिक प्रश्न कह रहा है उत्तर प्रदेश में जन्म दर कितनी है? तो जब जन्म दर की बात कर रहा है तो याद रखना उत्तर प्रदेश का जो जन्म दर है ये 25.4 प्रति हजार है। प्रति हजार की बात कर रहा है। जो जन्म दर है वो 25.4 प्रति हजार, यानी 1000 बच्चों पर या 1000 लोगों पर 25.4 लोग जिंदा रहते हैं। ठीक, अगला कह रहा है कि अगला मतलब इसी में अगर मान लो आ जाए मृत्यु दर कितनी है? तो याद रखना जो मृत्यु दर की बात की जाए तो 6.5 व्यक्ति प्रति हजार पे आता है। प्रति हजार यानी 1000 पर 6.5 लोग क्या होते हैं? इनकी मृत्यु होती है। अब यहीं पर आ जाए कि शिशु मृत्यु दर कितनी है? तो याद रखना 41 बच्चों की मृत्यु होती है प्रति हजार बच्चों में। प्रति हजार बच्चों में ये शिशु मृत्यु दर है। और जबकि ये जन्म दर है और ये मृत्यु दर है, यानी कुल मृत्यु दर की बात की जा रही है कि उत्तर प्रदेश में कुल मृत्यु दर अगर कही जाए तो 6.5% है, यानी 6.5 व्यक्ति प्रति हजार व्यक्तियों में मरते हैं। और जब शिशु मृत्यु दर आ जाए तो 41 है। प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था? तो होगा गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ
पंत। अगला टॉपिक है, प्रश्न कह रहा है उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है। याद है, राजकीय खेल की बात की जा रही है तो राजकीय खेल हॉकी है। उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल हॉकी है। जबकि उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल की बात करें तो उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू हैं, सरोजिनी नायडू। अगला टॉपिक, प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश प्रयागराज का उपनाम क्या है। तो प्रयागराज को हम कुंभ नगरी या फिर इसे हम संगम नगरी के नाम से भी जानते हैं, संगम नगरी। तो उत्तर प्रदेश में जो प्रयागराज है इसके जो दो नाम हैं वो एक है कुंभ नगरी, दूसरा है संगम नगरी। अगला कह रहा है कानपुर का उपनाम क्या है। तो कानपुर को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, भारत का मानचेस्टर कहते हैं, मानचेस्टर। अगला टॉपिक है, प्रश्न कह रहा है पीतल नगरी के नाम से किस नगर को जाना जाता है। तो उत्तर होगा मुरादाबाद, मुरादाबाद। यहाँ पर पीतल के ढेर सारी बर्तन बनाए जाते हैं, इसी बदौलत इसका एक अन्य उपनाम भी है बर्तनों का शहर, बर्तनों का शहर। तो अब आ जाए कि बर्तनों का शहर किस नगर को जाना जाता है तो हमारा उत्तर होगा मुरादाबाद, यानी मुरादाबाद को बर्तनों का शहर या पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। अब प्रश्न है उत्तर प्रदेश के किस नगर को सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है। तो याद रहे कि फिरोजाबाद को उत्तर प्रदेश में सुहाग नगरी के रूप में जाना जाता है। क्यों? सुहाग नगरी जो हिंदू धर्म है इसमें चूड़ियों को सुहाग के तौर पे देखा जाता है, इसलिए हम फिरोजाबाद को चूड़ी नगर भी कहते हैं, चूड़ी नगर भी कहते हैं या चूड़ी नगरी। तो याद रहे सुहाग नगरी या चूड़ी नगरी कौन है तो हमारा उत्तर होगा फिरोजाबाद। हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट उत्तर प्रदेश से संबंधित जो समझने के टॉपिक थे वो हमने क्लियर करवा दिए हैं। अब बात करेंगे जो ऐतिहासिक तथ्य हैं उत्तर प्रदेश के, उनके बारे में। इसके लिए मिलते हैं कल। अगर आप लोगों को चैनल अच्छा लगा, क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।